नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और बात करेंगे सबसे पहले रिश्वतखोर डॉक्टर की। सवाई मानसिंह अस्पताल का भ्रष्ट एचओडी मनीष अग्रवाल इसका नाम है, जिसके काली कमाई के पन्ने खुलते जा रहे हैं। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में न्यूरो विभाग के हेड मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में सामने ये आया है कि मनीष अग्रवाल ने घूस लेकर अपनी संपत्ति को दोगुना किया। एसीबी की जांच में इस एचओडी ने नाम है जिसका मनीष अग्रवाल, उसकी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसीबी की टीम को मनीष अग्रवाल के घर से 4,85,000 की नकदी मिली, 5 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, 1 बैंक लॉकर मिला है और इस घूसखोर डॉक्टर के जयपुर में है 1 फ्लैट, 3 मकान, 1 कृषि भूमि। एसीबी की जांच में डॉक्टर मनीष अग्रवाल के 2-4 घोटालों की जानकारी भी सामने आई है। अब एसीबी की ओर से डॉक्टर मनीष अग्रवाल के कार्यकाल में जारी किए गए सभी टेंडर्स की जांच होगी। अधिकारियों ने जब डॉक्टर की पत्नी से बैंक लॉकर खुलवाने ले जाने लगे तो उसने बहाना बनाया कि आज करवा चौथ है, कल चलूंगी। घूसखोर को गुरुवार को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए टीम ने पकड़ा। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो हेड के साथ साथ मनीष अग्रवाल पर उस आईसीयू के ट्रॉमा सेंटर की भी जिम्मेदारी रही जिसमें भीषण अग्निकांड हुआ था। तो ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर अपडेट भी आपको दे रहे हैं। 1 लाख की रिश्वत लेते ये एचओडी, नाम है इसका मनीष, इसे पकड़ लिया गया है। एसएमएस में न्यूरो विभाग का हेड है ये मनीष अग्रवाल। और देखिए बड़ी बात क्या है कि एसएमएस अस्पताल का वो घटनाक्रम जो अग्निकांड सामने आया था जिसमें कई जिंदगियां स्वाहा हो गई थी, न्यूरो हेड के साथ साथ मनीष अग्रवाल पर उस आईसीयू के ट्रॉमा सेंटर की भी जिम्मेदारी रही जिसमें भीषण अग्निकांड हुआ था। और क्योंकि इस घूसखोर पर आरोप है कि इसने रिश्वत ली बिल पास कराने के लिए। और एसीबी की जांच में कई घोटालों का भी खुलासा हुआ है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई आगे भी जारी है। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे परत दर परत क्या और खुलासे हो रहे हैं, ये क्या कह रहा है पूछताछ में। और देखिए बड़ी अब बात हमने आपको ये भी दी कि जब अधिकारी पहुंचे यहां पर कार्रवाई को लेकर तो जब डॉक्टर की पत्नी से पूछा बैंक लॉकर खुलवाने के लिए तो बहाना बना लिया कि आज करवा चौथ है, कल चलूंगी। और दरअसल रिश्वतखोरी का पूरा मामला है। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए इसे पकड़ लिया गया था। डॉक्टर, इसका नाम मनीष अग्रवाल। अब ये क्या कह रहा है पूछताछ में और खुलासे में क्या नई जानकारी मिल रही है, इनपुट जरा ले लेते हैं। पहले सहयोगी यहाँ पर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आते हुए क्या बड़ी लीड अब तक पूछताछ में एसीबी के हाथ लगी है इस कार्रवाई में? बिल्कुल, देखिए जिसको एसीबी टीम ने गुरुवार को पकड़ा था वो डॉक्टर मनीष है और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का एसएमएस में पोस्टेड है और उसका एचओडी है, हेड है। और इसको कॉलिक एक होता है जो कि सर्जरी के दौरान मस्तिष्क में जो है वो लगाया जाता है, एक इक्विपमेंट होता है, मेडिकल इक्विपमेंट, तो उसको खरीदना इसी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो जिसके थ्रू ये कॉलिक आता था तो उसके डीलर से इसने जो है बिल पे साइन करने की एवज में, बिल पास कराने की एवज में 1 लाख रुपए की जो है डिमांड की थी और उसके बाद उसको अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। तब उसको एसीबी टीम ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और जब इस पर कार्रवाई की गई तो इसका जो स्टाफ है, डॉक्टर का स्टाफ, उसने बगल में खाली प्लॉट में जो पैसे थे वो फेंक दिए और ताकि वो जो है रंगे हाथों उनको नहीं पकड़ा जाए और वो इस कार्रवाई से बच सके। लेकिन एसीबी का एक कांस्टेबल पहले से वहाँ तैनात किया गया था। जो कांस्टेबल है वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके पेशेंट बनकर वहाँ बैठा हुआ था, तो उसने वो देख लिया और वो जो अमाउंट है उसने वो पकड़ लिया और जिसने अमाउंट फेंका उसको भी यहाँ पर पकड़ लिया। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है कि जब इसकी पत्नी से, डॉक्टर की पत्नी से कहा कि बैंक लॉकर देखा जाएगा तो इसकी पत्नी कल ये बहाने लगाने लग गई कि करवा चौथ का फास्ट है, तो ऐसे में वो आज व्यस्त है तो वो कल आइए। तो आज जो कि शनिवार है, फिर कल संडे है, तो ऐसे में अब मंडे को ही जो है बैंक लॉकर जो है खोले जाएंगे। तो ऐसे में जो डॉक्टर की जो पत्नी है वो भी इस पूरी कार्रवाई के अंदर एसीबी टीम का सहयोग नहीं कर रही है। वो बहाने बार बार मारती रही, करवा चौथ का बहाना
वो लगातार मारती रही और कल एसीबी की टीम ने फिर उनको छोड़ दिया, क्योंकि करवा चौथ था इसलिए ज़्यादा उन्होंने भी प्रेशराइज नहीं किया। लिहाजा अब सोमवार को जब बैंक के डॉक्टर का मनीष का जो बैंक लॉकर है इसको खोला जाएगा, तब उसमें पता चलेगा कितने रुपए हैं, क्या कुछ उसमें प्रॉपर्टी की दस्तावेज है वो यहाँ पर मिले हैं। इस पूरी अभी तक की रेड के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का सामने आया है। लगभग 5 प्लॉट जो है इस डॉक्टर के जयपुर शहर के अंदर है और इसके घर से लगभग 4,80,000 रुपये नगद जो है वो भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही ये रिश्वतखोरी के अलावा भी और भी कुछ टेंडर घोटाले या करप्शन के मामले में भी इसका नाम आया, तो उस बारे में भी जो है तफ्तीश एसीबी की टीम कर रही है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग की जो आला अधिकारी है वो भी इस पूरे मामले में नजरें बनाए हुए हैं। अगर इसके अलावा भी और कोई घोटाला आया तो चिकित्सा विभाग भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल अब सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा कि ये जो डॉक्टर है इसके लॉकर में क्या कुछ मिला है, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 से 5 प्लॉट जो है वो सामने आए और उनकी सभी की कीमत जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही जो पेशेंट है जो बार बार इसको दिखाने जाते थे वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे। एक तो इनका रूड बिहेव था और पेशेंट पर जो है वो ध्यान नहीं देते थे। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि कब से ये डॉक्टर जो है वो इस तरह से रिश्वत की डिमांड करता था, कब से ये रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। क्योंकि डॉक्टर की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, एचओडी है, पद भी इनका अच्छा है, लेकिन बावजूद उसके लालच इनमें इस कदर बढ़ा हुआ था कि ये महज 1 लाख रुपए के चक्कर में ये उस परिवादी को, उस पीड़ित को जिसका वो कॉलिक का अमाउंट था, उसका बिल था, उसको लेकर बार बार चक्कर खिला रहे थे, जिसके बाद परिवादी आखिरकार एसीबी की टीम के पास पहुंचा। अच्छा दीपक, एक सवाल और आपसे रहेगा। दरअसल ये भी डिटेल मिल रही है और आपने ये जानकारी पहुंचाई दर्शकों तक कि जिस आईसीयू वार्ड में घटनाक्रम सामने आया था, अग्निकांड हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी इसको मिली हुई थी, घूसखोर को। देखिए ये अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजी की हेड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये है, लेकिन फिर भी ये एसीबी की टीम जांच कर रही है। देखिए वो जो जहाँ पर आग लगी थी उसको, उसकी जिम्मेदारी तो ट्रॉमा जो है एचओडी है उसी की ज़्यादा जो है वो मानी जाएगी। लेकिन हाँ, चूँकि इनकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी उस आग को देखने की, इनकी टीम भी वहाँ पर काम करती है। एचओडी होने के नाते जिम्मेदारी तो इनकी भी खैर बनती है, क्योंकि इनकी टीमें वहाँ काम करती है और इनकी लोग, इनके डॉक्टर, इनकी टीम वहाँ पर तैनात थी। तो बिल्कुल ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी जिम्मेदारी वहाँ भी थी। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन जिस तरह से एसएमएस की लापरवाही सामने आई, वहाँ पर आग लगी, वहाँ पर 6 लोगों की मौतें गई, उसके तुरंत बाद ही एसएमएस का डॉक्टर जो कि एचओडी पद पर है, जो कि न्यूरोलॉजी विभाग का एचओडी है, वो अगर रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और सवाल लाजमी, क्योंकि डॉक्टर्स को जो है वो धरती का भगवान कहा जाता है कि जहाँ पर इंसान हार मान जाता है फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको जो है सही कर देते हैं, उसकी जीवन जो है बचा लेते हैं। लेकिन वहीं पर इस तरह के एक डॉक्टर भी जो है वो सक्रिय, जो लगातार घूसखोरी का जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसमें एक तस्वीर ये भी आ रही है कि जब इसके घर पर कार्रवाई जारी थी तो ठीक बाहर काफी डॉक्टर्स आ गए जो कि इनके तो एसएमएस का धन कुबेर है जिसे पकड़ा गया है। और कितने नाम इसमें सामने आ सकते हैं, पूछताछ में क्या बड़ी जानकारी मिलेगी? दीपक नजर आप बनाए रखेगा, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे थे इस मामले में। तो और बड़ी खबर अलवर से, जहां गुरुवार की रात युवक से हुई मारपीट का मामला। युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। युवक पर 10 से 15 लोगों ने हमला किया था और हमले के दौरान भीड़ ने लगाए थे धार्मिक नारे। युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। समुदाय विशेष पर आरोप लग रहे हैं हत्या के। परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। परिजनों के साथ समाज के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है। डॉक्टर्स पर भी आरोप लग रहे लापरवाही के, ये कहकर कि मौत की खबर छिपाई गई है। हालांकि इलाके में पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। तो अलवर का ये पूरा मामला है, उद्योग नगर थाना इलाके का। जहां युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। तस्वीरें 2 आपके टीवी स्क्रीन पर मौके की रख रहे हैं जब विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस मामले में, वो कर रहे हैं कड़ी कार्रवाई की मांग।